उसी की खुशबू हमेशा बरकरार रहेगी। नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी क्या है, मॉर्निंग हो चुकी है और मैंने इवनिंग से ही बहुत सारे काम जो है अपने निपटा लिए हैं, क्योंकि हमारे किचन में बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए हैं और इनको क्या है हटाना बहुत ज़रूरी है। समर्स में क्या होता है, अगर हम डीप क्लीनिंग नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से तो कॉकरोच, मक्खी, मच्छर इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि हम खुद परेशान हो जाते हैं। और शायद आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा अगर आप थोड़ा सा कहीं डिले हो जाते हैं। तो विंटर्स में तो चलिए हम एक बार पीछे भी हट जाएँ या नहीं करें वीकली, मगर वीकली हमें समर्स में ज़रूरी हो जाता है डीप क्लीनिंग करना, क्योंकि ये मैंने देखा है। तो मुझे क्या है, मैंने सारे बर्तन अपने, जो कि अभी सारे फेस्टिवल ख़त्म हो चुके हैं, कोई भी ऐसा फेस्टिवल आने वाला नहीं है, तो मैंने क्या किया है, अपने घर के जितने भी किचन के बर्तन थे, जो बड़े बर्तन थे, उनको मैंने उठा के रख दिए हैं। क्योंकि धीरे धीरे अभी बच्चों की छुट्टियाँ भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो मैंने क्या किया, ये सब करना शुरू कर दिया कि हो सकता है मुझे कहीं बाहर जाना पड़े, तो कम से कम मेरा ये सब काम रहेगा तो मैं निश्चिंत होकर के जा पाऊँगी। तो ये ज़रूरी हो गया था मेरे लिए, तो मैंने डीप क्लीनिंग अपनी शुरू कर दी है। और जो कि आप देख सकते हैं कि इसको करना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम क्लीनिंग करते वक्त हम क्या यूज़ करें। तो मैं क्लीनिंग करने के लिए, मैं आपको सच बताऊं तो मैंने आपको एक डीआईवाई बताया था कि किस तरीके से मीठा सोडा, जो कि हम लोग खाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, उसका इस्तेमाल करके किस तरह से मैंने एक सोल्यूशन तैयार किया था, उसका यूज़ करती हूँ। और नहीं तो एक बहुत ही बढ़िया आपको उपाय मैं बता दे रही हूँ कि मैंने एक बॉटल में स्प्रे बॉटल ले रखी है। स्प्रे बॉटल आपके घर में तो अक्सर मिल ही जाती होगी। उसमें मैंने क्या किया है, आप लोग के पास अगर आप लोग पोछा लगाते हैं तो आप पोछे में क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लाइजोल का इस्तेमाल करते हैं ना। तो उस लाइजोल में थोड़ा सा मैंने क्या किया, थोड़ा सा लिक्विड मतलब पानी डाला हुआ है और थोड़ा सा लाइजोल मिला करके एक स्प्रे तैयार कर दिया। और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है, जिससे कि बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपर क्लीनिंग हो जा रही है। आप देख सकते हैं कि फ्लोर बिल्कुल क्लीन हो जाता है, बिल्कुल चिकनाहट भी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर सोप भी होता है, साथ में इसकी कंसिस्टेंसी मिलती है, तो एक बढ़िया सा हमारा लिक्विड जो है तैयार हो जाता है। तो बिल्कुल चिकनाहट खत्म हो जाती है फ्लोर की। तो मैंने इस तरीके से क्लीनिंग कर दी है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं मैंने एक दो कॉकरोच देख लिए थे, तो दिमाग में मुझे बढ़ जाता है कि हाँ टेंशन हो जाती है। और आपको भी होता होगा कि अगर क्लीनिंग नहीं करेंगे तो ऐसा कहीं ना हो जाए कि कॉकरोच का एक भंडार तैयार हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है, हर चीज़ को हटा के बिल्कुल क्लीन करती रहती हूँ। इसीलिए फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियाँ ऐसी हो जाती है, जैसे कि मेरी गैस की पाइपलाइन वो बाहर से आ रही है, तो इसकी वजह से कभी कभी उसके रास्ते भी कॉकरोच घर में आ ही जाते हैं। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से अपनी क्लीनिंग शुरू कर दी। अपनी तरफ से कोशिश करूँगी इसको बंद करने के लिए। तो वॉल को भी क्लीन करना जरूरी होता है, तो सिर्फ उसी सोल्यूशन से मैं क्या करती हूँ, अपने घर की जो वॉल है, यानी कि अपने किचन की जो वॉल है, टाइल्स लगी है, उसको भी क्लीन कर देती हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा कि इतनी अच्छी तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से सारी चीज़ें साफ़ हो जा रही थी कि मैं खुद हैरान थी कि मैं तो बस एक ऐसे ही आजमा के देखा कि मैं कर पाऊँगी, क्लीन होगी कि नहीं होगी। तो मैंने इसको जब डाल के देखा तो जितनी भी स्विचेस थी, जितने भी प्लग्स थे, मैंने उसको क्लीन करना शुरू कर दिया है। और ये देखिए कितनी प्रॉपर तरीके से सभी चीज़ें नीट एंड क्लीन हो जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि स्विच मैंने अभी अभी लगाया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो करना ज़रूरी होती हैं। और साथ में देखिए प्लाईज को भी मैंने उसी सोल्यूशन से क्लीन कर दिया है। मतलब एक सोल्यूशन और इतने ढेर सारे काम एट ए टाइम मैंने कर दिए कि आप भी सोच के हैरान हो जाएंगे कि हाँ ऐसे कैसे होता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इस सोल्यूशन को ज़रूर बनाइएगा और ग्लास पे भी अप्लाई करिएगा। पर ग्लास पे अप्लाई करने से पहले एक आप पेपर लीजिएगा, जिससे कि बाद में आप उसको अच्छे से साफ़ कर सकें, वरना एक दाग सा पड़ जाता है। तो थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए स्प्रे मैं कर रही हूँ। स्प्रे करने के लिए स्प्रे बॉटल का ही इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या हो, सोल्यूशन भी कम लगता है और प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से स्प्रे जब कोई चीज़ होती है तो बहुत ही अच्छी तरीके से सभी चारों तरफ हो जाती है और हमारी क्लीनिंग जो है प्रॉपर हो जाती है। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लीन हो रही हैं और मेरा काम भी फटाफट हो जा रहा है। तो ये मैंने नाइट से ही शुरू कर दिया था, मॉर्निंग में होते क्योंकि आज अक्षय तृतीया है। तो मैं सोच रही थी कि आज के दिन जितनी भी ख़राब चीज़ें हैं, गंदी चीज़ें हैं घर में, नेगेटिव एनर्जी है, उनको मैं बाहर निकालूँ। तो इस तरीके से क्लीनिंग करके होता है कि हाँ आप क्लीनिंग कर लीजिए तो मन आपका शुद्ध हो जाता है। तो मैंने अपने किचन की डीप क्लीनिंग शुरू कर दी और लगभग मेरी ख़त्म भी हो गई, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही आज मैंने खाना पीना जल्दी ही बना लिया था, क्योंकि हस्बैंड को मॉर्निंग में जल्दी जाना था, इसलिए मेरा 6:30-7 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो गया था। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं अपनी करती रहती हूँ। और आप देख सकते हैं पूरा टाइल भी क्लीन हो गया है। और साथ में देखिए स्विचेस में फिर से आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से क्लीन हो जा रहा है। उसी कपड़े से देखिए मैंने हल्का हल्का, हालांकि मैं साफ़ करती रहती हूँ बीच बीच में, ये आपको पता है कि अगर इस सब को आप मंथली एक बार साफ़ कर लेंगे तो क्या होगा कि आपके लिए इजी हो जाएगा सारी चीज़ों को क्लीन करना। तो मैं क्या करती हूँ, इसी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के हाथ होते हैं, उनके हाथ गंदे होते हैं, कभी ना कभी वो इस तरह से स्विच ऑन करते हैं तो गंदगी लग ही जाती है। तो इस तरीके से स्प्रे बॉटल में आप सोल्यूशन तैयार कर लीजिए और इस तरह से स्प्रे करके आप अपने स्विचेस को, अपने टाइल्स को और स्टोन को, मार्बल को, सबको क्लीन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो शानदार तरीका है, अपनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि आपने क्लीन किया कि नहीं किया।
तो ये पैटर्न होता है मेरी किचन क्लीनिंग का, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये है कि अगर हम बराबर करते रहते हैं तो क्लीनिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है, और नहीं तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो ये तो आपको पता ही कि मार्च महीने में मैं कितनी ज़्यादा परेशान थी, मुझे दिक्कत थी। तो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी लगी करनी पड़ी मुझे, क्योंकि बच्चे नहीं कर सकते या फिर घर में कोई ऐसा है नहीं करने वाला, तो इसलिए मुझे ही करना था। तो मैंने डीप क्लीनिंग कर ली एक तरीके से, और मन मेरा खुश हो गया है। और आप लोग भी इस तरह से करिए, क्योंकि इस समय समर्स में क्या होता है, मच्छर मक्खियों का आना स्वाभाविक सी बात है। अगर आपके घर में वायर मस लगा है फिर भी कहीं ना कहीं से वो आ ही जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने स्प्रे बॉटल में, आप देख सकते हैं, लाइजोल डाला हुआ है। थोड़ा सा इसमें मैंने कहा ना बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाला हुआ है, और साथ में बहुत मतलब आधी चम्मच से भी कम मैंने डाला है, और साथ में इसमें पानी मिला करके बढ़िया सा अपना सोल्यूशन रेडी कर लिया है। तो आप चाहें तो DIY देख सकते हैं, मैंने इसको बना रखा है पहले भी। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मेरा सब कुछ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। जब घर की सारी चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं तो मन तो अपने आप ही अच्छा होता है। और मैंने देखिए किचन में बहुत ही बढ़िया सा एक छोटा सा है, इसमें म्यूज़िक चलता है। म्यूज़िक क्या चलता है, एक प्रार्थना चलती है जो कि मैं आपको सुना रही हूँ। अभी मैं डेली मॉर्निंग में उठती हूँ तो सबसे पहले इसी को सुनती हूँ। ये है गायत्री मंत्र, और इसको सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इससे क्या है, मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, साथ में घर में भी एक अच्छा माहौल रहता है। तो ये जो मुझे मिला था, ये मुझे हरिद्वार से मिला था, जो कि मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट किया था, और मैं इसको सुनती हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें बहुत ही अच्छी ऊर्जा मिलती है, बहुत ही अच्छी एनर्जी मिलती है। तो अभी क्या है, मैं बेडरूम में आ गई थी तो मैंने देखा कि मेरे बेडरूम का जो ये है डिफ्यूज़र ख़त्म हो चुका है, तो इसको मुझे चेंज करना था। पर मैं इससे क्या करती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि डिफ्यूज़र में मैं कुछ और भी डाल देती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि अपना डिफ्यूज़र मैं कैसे रेडी करती हूँ। तो ये जो बॉटल होती है इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको मैं यूज़ करती हूँ। किस तरीके से मैं इसको रीयूज़ करती हूँ ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था कि गुड नाइट का जो लिक्विड होता है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, और इससे क्या है, सांस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो और जिसको जैसे कहते हैं ना अस्थमेटिक होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो मैंने क्या किया, इस बार मैंने जब से ये सुन लिया तब से मैंने इस बॉटल को रखना तो शुरू कर दिया, पर ये बॉटल मैं लेके नहीं आती, वही पुरानी जो होती है उसी को ही मैं यूज़ करती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कैसे मैं अपना डिफ्यूज़र रेडी करती हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना रहता है, जो डिफ्यूज़र है इसको क्लीन करना रहता है, क्योंकि हर बार इसमें लौंग या कुछ ऐसा डाल के मैं रखती हूँ। तो इससे क्या होता है कि इसमें ऑयल होने की वजह से चिकनापन रहता है। तो एक बार क्लीन करने से क्या होगा कि एक सफाई भी हो जाती है, और दूसरा जब हम कोई भी इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल डालेंगे तो उसकी जो है फ्लेवर जो है, उसकी खुशबू है वो उस तरह से प्रॉपर मिलेगी। तो इसको मैं वॉश कर ले रही हूँ। इसके लिए मैंने लिक्विड सोप वॉश लिया है, जिससे अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। और जब कोई भी चीज़ मैं इस तरह से डीप क्लीन करती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि उसमें जो है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करूँ। तो अभी भी देखिए मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बेकिंग सोडे को डालने से खुशबू जो होती है ख़त्म हो जाती है, कोई भी खुशबू होती है तो वो हट जाती है। तो इस तरह से इसको रख करके 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, और फिर अच्छी तरीके से इसे वॉश करना है। और वॉश करने के लिए थोड़ा सा जो सर्फ इसमें जो लिक्विड डाला हुआ है, लिक्विड से जो है उससे अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। इससे क्या होगा, उसमें जो साइड में ऑयल रहता है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने कोई भी इस तरह से जो भी आप गुड नाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप क्लीन करके इस तरह से डिफ्यूज़र रेडी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो होता है बहुत ही मतलब यूज़फुल होता है, क्योंकि इसकी जो बॉटल होती है काफ़ी अच्छी होती है। तो ये देखिए मैंने इसको ड्राई करके रख लिया है। अब इसके अंदर मुझे क्या क्या डालना है चलिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बॉटल को पहले सुखा लीजिए। सुखाने से क्या होगा, जो कि पुराना इसका जो अरोमा होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला हुआ है। अभी हम बना रहे हैं लिक्विड डिफ्यूज़र, तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है पानी। पानी कोई भी ले सकते हैं, सादा पानी ले सकते हैं, फिल्टर का ले सकते हैं। पानी डालना ज़रूरी है, और उतना ही डालना है जितना कि नीचे वाली रिब्स है, ज़्यादा पानी ओवरफ्लो नहीं करना है। तो इसमें हमने पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक बढ़िया सी औषधि। जी हाँ, औषधि में लौंग डाल रही हूँ, क्योंकि लौंग बहुत ही कई गुणों से युक्त होता है, जो कि मक्खी मच्छरों को दूर भगाता ही है। साथ में इसकी खुशबू, इसकी अरोमा बहुत ही अच्छी होती है। तो ये डाल दिया है। साथ में इसमें हम डिफ्यूज़र के लिए एक बढ़िया सा जो एसेंशियल वाला आता है उसको मैंने ले लिया है, खुशबूदार तेल जिसे कहते हैं। तो आप कोई भी ले सकते हैं अपने फ्लेवर का, या घर में कोई भी हो। कई बार होता है भगवान जी को चढ़ाने के लिए भी आता है, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बार ही चढ़ता है, फिर उसके बाद तो हम यूज़ नहीं करते। तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं चाहें तो आप मार्केट से भी एसेंशियल ऑयल आता है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास कोई परफ्यूम हो बढ़िया खुशबूदार, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या इत्र हो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है डिफ्यूज़र बनाने के लिए। तो मेरे पास जो भी चीज़ें पड़ी रहती हैं मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ, कि बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं, बहुत ज़्यादा अगर ले आते हैं तो वो भी रखे रखे ख़राब हो जाती है। तो इनको डाल करके आप बढ़िया से अपने घर में डिफ्यूज़र रेडी कर सकते हैं। तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ, देखिए किस तरीके से डालना है। आप 6 से 8 बूंद 10 बूंद डाल सकते हैं, ज़्यादा डाल देंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, मगर इतना
इतना ही डालिए क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी इतने में ही। तो और ये आपका करीब लगभग 1 महीना चलेगा भी अगर आप इसको सुबह शाम केवल यूज़ करेंगे तो, और खुशबू परमानेंट बरकरार रहती है क्योंकि ये मैंने देखा है। और इसको देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, फिर इसको हिलाना भी है। साथ में इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो पाउडर डाल रही हूँ किसका, कपूर का। तो उसको क्या करना है, हाथ में ले करके खूब अच्छे से मसल देना है, नहीं तो आप पानी में भी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप चूरा करके इसमें डाल दीजिए और बढ़िया से बंद करके इसको मिक्स कर लीजिए, क्योंकि जब तक मिक्स नहीं करेंगे तो सभी की फ्लेवर कैसे आएगा, तो इसलिए मिक्स करना है। और देखिए इस तरह से बंद करना है। बंद करने का प्रोसीजर वैसे ही है जैसे खोला था, इस तरीके से इसको लगाना है और बढ़िया से तरीके से प्रेस करके इसको बंद कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको बंद कर दे रहे हैं और अभी क्या है इसको चल के लगा देंगे। लगाते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा जो इसकी नीचे वाली नॉब से प्रॉपर तरीके से लगी रहे, तो क्या होगा जब हम इसको ऑन करेंगे तो अच्छी तरीके से नीचे से ऊपर की ओर ये आएगा। थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा जब भी इसको बनाइएगा। और उसके बाद आप चलते हैं डिफ्यूज़र में लगाते हैं किस तरीके से काम करता है। चलिए आइए। तो आप लोग ये मान लीजिए कि ये जो हमारा डिफ्यूज़र बना है बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार तरीके से बना है, क्योंकि हम मार्केट से कोई भी डिफ्यूज़र लाते हैं वो हमें कितना कॉस्टली पड़ता है, पर ये देखिए घर में बनाया हुआ हैंडमेड डिफ्यूज़र कितना बढ़िया काम करने वाला है। ये आपको अभी 5 मिनट के अंदर अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि खुशबू तो हम आप तक पहुंचा नहीं सकते, बस हम आपको बता सकते हैं कि सच में बहुत ही बढ़िया फीलिंग आती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बना करके देखिएगा, तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो ये देखिए मैंने इसको बना दिया है और ये बहुत ही बढ़िया मतलब लिक्विड है। बाकी जैसे हम ये मार्केट से इसको लेके आते हैं तो इसकी खुशबू क्या है सबको बर्दाश्त नहीं होती, तो इस तरीके से जो है डिफ्यूज़र बना करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें पड़ी हैं कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और सच में खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डाला हुआ है लेवेंडर का, उससे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बाकी कपूर की वजह से तो आपको पता है कि नेगेटिव एनर्जी जितनी भी होती है ख़त्म होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एक साथ मैंने इंक्लूड करके बनाई हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो फटाफट जाके बनाइए और इस टाइप की बॉटल का यूज़ करिए, तो इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं और अपने डिफ्यूज़र में लगा सकते हैं। तो ये बन गया है हमारा बढ़िया सा एक डिफ्यूज़र, जो कि मैंने ऑन कर दिया है हाई मोड पे। और ये देखिए इसको मैंने नॉर्मल मोड पे कर दिया है, जिससे कि धीरे धीरे, क्योंकि हाई मोड पे कर देंगे तो बहुत तेज़ी से इसका जो है कहते हैं डिफ्यूज़र जो है पानी जो है या ऑयल जो भी है तेज़ी से जलता है। मगर अगर इस तरह से लो में रखेंगे तो ये आराम से आपका पूरे दिन काम करेगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। आज कर रहे हैं जो कि आज अक्षय तृतीया है और उसके उपलक्ष्य में मैंने क्या बनाया है। अपने घर में रखी हुई चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आइए दिखाते हैं कि मैं किस तरीके से बढ़िया सा एक डिफ्यूज़र रेडी कर रही हूँ अपने घर के लिए, जिससे कि घर की नेगेटिव एनर्जी जो है बाहर भाग जाए। ये देखिए हमारा डिफ्यूज़र काम करना शुरू कर दिया है, खुशबू आना शुरू हो गई है। सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और धीरे धीरे ये पूरे घर में फैल जाएगी। तो ये था आज का सबसे बढ़िया उपाय आपके लिए, जो कि आप कर सकते हैं घर में। वैसे तो मेरे पास बहुत ही अच्छे अच्छे डिफ्यूज़र हैं जो कि मैं कभी कभी इस्तेमाल भी करती हूँ। खासतौर से फेस्टिवल सीज़न में मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, जो कि देखने में भी बहुत ही अच्छे हैं और कई तरीके से हैं। तो एक ये है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका भी इस्तेमाल बहुत ही आसानी से किया सकता है। बस ध्यान रखना है कि आसपास यहाँ पे छोटे बच्चे ना हों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीट ज़्यादा होने लगती है तो हाथ जलने का खतरा होता है। पर इसको आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा इसको बचा के रखना है बच्चों से। तो इसके लिए भी देखिए एसेंशियल ऑयल आता है, आप मार्केट से ले आइए, उसको लगा करके भी आप अपने कमरे में एक बढ़िया सी एनर्जी जो है ला सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वातावरण हो जाता है इसकी वजह से। और ये देखिए थोड़ा सा इसमें 2 बूंद 4 बूंद डाल करके पानी के साथ इसको रखते हैं और इस तरह से ऑन कर देते हैं। और इसके अंदर एक बल्ब लगा होता है जिसकी वजह से पूरा चीनी मिट्टी का होता है, इस वजह से बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है और फिर इसमें से जो है ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये डिफ्यूज़र जो होते हैं ये अच्छे तो होते हैं, देखने में भी बढ़िया लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, पर इनको क्या है बस बच्चों का एक डर रहता है कि हम बच्चों के सामने इसको नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चों को हर वो चीज़ अच्छी लगती है जो चमकती है, तो इसलिए उनसे बचाना ज़रूरी होता है। तो मैं इसका इस्तेमाल जब बच्चे घर में होते हैं तो मैं नहीं करती, क्योंकि मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा ही तेज़ हैं, उनको कुछ ज़्यादा ही कुछ ना कुछ करने का मन होता है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा लगता है, एक नाइट लैम्प का भी काम करता है। आप कहीं पार्टी कर रहे हो वहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पास कई हैं जो कि मैं रखती हूँ और मुझे देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और ये सारी चीज़ें मुझे कलेक्ट करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए किस टाइप से भी डिफ्यूज़र है। तो इसके अंदर जैसे हम कैंडल लगा के रख सकते हैं, तो इसको भी हम नहीं ज़्यादा देर रख सकते, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ये भी अगर छुएंगे तो जल जाएंगे। तो इसको भी ऑन करना रखना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान तरीका है, बस थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि बच्चों की पकड़ से दूर रखना है। तो देखिए इसमें भी मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल करके इसको हम जला सकते हैं। बस इसमें है
है कि इसमें कैंडल लगती है, इसमें कोई भी वायर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये काम करती है और देखने में भी लुक वाइज बहुत ही प्यारी होती है। तो ये देखिए, इसको मैं इस तरह से रख दे रही हूँ इसमें, और बहुत ही बढ़िया पूरा किचन जो है बहुत ही बढ़िया खुशबू कर रहा है अगर इसको हम ऑन करके रख देते हैं तो ये देखिए, ये मुझे कहीं किसी ने गिफ्ट में दिया था, तो ये मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत छोटा सा छुटकू सा है, कहीं भी ये सेट हो जाता है। और इसको देखिए, इसमें कैंडल मैंने जला दी है और इसको अब बैक साइड कर देंगे, जिससे कि इसके आगे एक बहुत ही अच्छी, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए मैं इसको घुमा रही हूँ, आप देखिए। और इसके बाद जो है फ्रंट में इसके जो है ये जो इसमें होल बने हुए हैं, इससे जो है बहुत ही अच्छी रोशनी आना शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। तो ये जो है, ये भी एक तरीका डिफ्यूज़र है जो कि बहुत ही प्यारा है और देखने में लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो ला सकते हैं, घर के कॉर्नर को सुंदर कर सकते हैं। मगर मैं आपको बहुत ही सिंपल और साधारण सा डिफ्यूज़र बता रही हूँ, जो कि आप कहीं भी रखेंगे, ना बच्चों के हाथ में लगने वाला है और ना किसी और के हाथ में। तो चलिए, इन सबको तो हम रखते ही रखते हैं, साथ में चलिए आपके लिए बढ़िया सा डिफ्यूज़र रेडी करते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से घर पर बन जाएगा। तो इसके लिए कोई भी आप डिफ्यूज़र रेडी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके पास अगर ग्लास बॉल है तो उसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम इसके अंदर डालने वाले हैं सॉल्ट। तो सॉल्ट डालने के लिए या निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, क्योंकि दिखनी चाहिए ना चीज़ें, तो इस तरीके से देखिए मेरे पास सॉल्ट है, इसको मैं डाल रही हूँ। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ये सी सॉल्ट है या आराम से मिल जाएगा। अगर रॉक सॉल्ट है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये मेरे पास ढेली है, इसकी मैं रखती हूँ, क्योंकि घर में कभी पोछा लगाना होता है, कहते हैं उसको लगाने से भी नेगेटिव वाइब्स जो हैं ख़त्म होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने बताई हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सच में हकीकत हैं। इनको करने से काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं और बहुत ही अच्छी जो होती है इसके रिज़ल्ट भी आते हैं। तो ये रॉक सॉल्ट का पाउडर है जो कि मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो इसको हम इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। रॉक सॉल्ट को इतना डालेंगे कि हमारी कटोरी आधे से ज़्यादा भर जाए, और उसको इस तरह से स्प्रेड करना है कि हमारा जो सी सॉल्ट है वो अच्छे से कवर हो सके। तो इस तरीके से देखिए, मैंने करीब 3 टेबलस्पून डाला है रॉक सॉल्ट को। अगर रॉक सॉल्ट नहीं है तो भी आप सी सॉल्ट का भी यूज़ करके अच्छे से पाउडर जो होता है इसका यूज़ कर सकते हैं, पर अगर रॉक सॉल्ट डालेंगे तो इसका एक अलग ही बेनिफिट होता है। तो इस तरीके से इसको डाल करके मिक्स करना है। और साथ में अब हम इसके ऊपर क्या डालेंगे, बहुत ही मैजिक चीज़ है। जी हाँ, ये है कम्फर्टर, जो कि हम लोग अपने कपड़े को एकदम सॉफ्ट और मुलायम और खुशबूदार बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसको कंफर्ट बोलते हैं। और इसका क्या करना है, एक ढक्कन मुझे लेना है, तो मैंने इसको कप के मेजरमेंट के हिसाब से ले लिया है और इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया अच्छी तरीके से। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स इसलिए करना है कि हमारे पास जो सी सॉल्ट है वो उसका पूरा पूरा ढेला है, उसको क्या करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है, जिससे कि उसके अंदर ये चला जाए और ये जो है अवशोषित कर लेता है। इसकी खूबियाँ यही होती हैं सॉल्ट की, कि ये अपने अंदर कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से अवशोषित कर लेता है। तो इसकी खूबियों की वजह से ही ये बहुत ही ज़्यादा माननीय होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं और अपने घर के नेगेटिव एनर्जी को बाहर भगाते हैं। तो ये देखिए, मैंने डाल दिया, ऊपर से थोड़ा सा और मैंने रॉक सॉल्ट डाल दिया है, कम लग रहा था मुझको। और अब इसके ऊपर हमें क्या डालना है, वो आपने क्लोव यूज़ किया होगा, तो मैं भी क्लोव ही डालूंगी इसमें। क्लोव डालने का पर्पज़ ये होता है कि जो होती है, इससे खुशबू तो रहती है, साथ में मक्खी मच्छर बिल्कुल भी नहीं आते हैं और एक अलग सी ही वाइब्रेशंस आती है इससे। लौंग की मात्रा को आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, और फूल वाली और बगैर फूल वाली कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, बस लौंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, लौंग को स्प्रेड कर देना है। और अब मैं थोड़ा सा कपूर ले रही हूँ, जो कि मैं पाउडर फॉर्म में ले रही हूँ, अच्छी तरीके से ऊपर से स्प्रेड कर रही हूँ। थोड़ा ही कपूर की मात्रा है, ज़्यादा नहीं है। बस ये हमारा जो है बढ़िया सा रूम फ्रेशनर बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो गया। आप इसको किसी भी तरीके से कहीं भी इसको रख सकते हैं, ये बहुत ही यूज़फुल है। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसको कैसे बनाया। बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। और जब भी आपको लगे कि ये ड्राई हो रहा है, तो आप इसके ऊपर हल्का सा पानी स्प्रिंकल कर दीजिए हर 15 दिन में। तो इससे क्या है, ये फिर से वैसे ही हो जाएगा, एक बढ़िया सी फ्रेश खुशबू आपको परमानेंट मिलती रहेगी। तो एक बढ़िया डिफ्यूज़र आपके लिए फटाफट मैंने रेडी कर दिया है। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट डिफ्यूज़र बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें फिर एक बोल लेनी है जिसमें हमें नमक लेना है। नमक हम वही लेंगे, नमक के छोटे टुकड़े इस बार लेंगे। तो जितने भी छोटे टुकड़े मिल जाएं उसमें से निकाल करके ले लेना है। अगर नहीं है तो तोड़ के भी इसको ले सकते हैं, बस याद रखिएगा हाथों में पानी ना लगा हो। तो इस तरीके से इसमें डाल देना है। तो मैं और निकाल लूँगी, क्योंकि करीब 2 टेबल स्पून इसमें चाहिए, क्योंकि इसमें हम बाकी रॉक सॉल्ट नहीं डालेंगे, सिर्फ सी सॉल्ट को डालेंगे। तो ये जब भी कभी मार्केट जाइए तो इस तरीके से आप इसको ला सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपको ये कहीं भी मिल जाएगा। और ला करके
के रख लीजिए। आधा 1 किलो इसको ला के रखेंगे ना तो पूरा आपका पूरा 6 महीने साल भर भी चलता है। तो मैं इसको ला के रखी थी और ये मेरे बहुत काम आता है। आप लोग भी इसको ला करके रख लीजिए। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। और ये देखिए इस तरीके से मैंने उसमें नमक डालने के बाद इसमें भी लौंग डाली है। लौंग आप 8-10 फूल डाल दीजिए और चाहे तो ज़्यादा भी डाल देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब इसमें ऐड करेंगे हम कपूर। इस बार कपूर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होगी पिछली बार की तुलना में। पिछली बार हमने थोड़ा सा पाउडर डाला था, इस बार हम कपूर के टुकड़े भी डालेंगे, साथ में पाउडर भी डालेंगे, क्योंकि हम इसको कहीं खुली जगह भी रख सकते हैं, अलमीरा में भी रख सकते हैं। और कपूर के फ़ायदे आपको पता ही है कितने ज़्यादा होते हैं। तो इसको इस तरीके से करके डाल दिया है और ऊपर से मैंने थोड़ा सा चूरा भी डाल दिया है कपूर का। और इसके ऊपर आपको इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। मिक्स करने से क्या हो जाएगा कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और ऊपर से कोई भी अपनी पसंद का कोई भी आप नहीं आपके पास एसेंशियल ऑयल तो आप इसके अंदर नारियल का तेल भी डाल सकते हैं। तो आपका ये जो डिफ्यूज़र बन के रेडी होगा ये भी बहुत ही बढ़िया बनेगा। एक तरीके से रूम फ्रेशनर ही है ये। आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नारियल का तेल का भी काम कर सकता है। और इसके ये जो हम ऑयल डाल रहे हैं इसको हमें करीब 1 महीने में एक बार ज़रूर डालना होगा, क्योंकि ऑयल जो होता है सूख जाता है। आप थोड़ा सा ऑयल पानी में डाल करके भी कर सकते हैं और इस तरह से ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। और अब इसको मैं रख दूंगी एक अच्छी तरीके से कवर करके। अब लीड लगाने के लिए क्या करना है, अगर आपके पास प्लास्टिक का कवर है कोई तो उसको लगा दीजिए, और नहीं तो इस तरह से आपके पास पैकेट होती है, मतलब थैलियाँ मिलती हैं हम लोग को। हम ज्वेलरी शॉप जाते हैं तो वहाँ पर हमको इस तरह से थैलियाँ मिलती हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो कई बार मार्केट से हम लोग लाते हैं सामान ग्रोसरी का, उसका भी हम काट करके थैलियाँ बना सकते हैं। तो इस तरह के पैकेट में भी इसको डाल सकते हैं, पर इसको इमीडिएट नहीं डालना होता है, क्योंकि हमने अभी इसमें ऑयल डाला है। करीब 1-1.5 घंटे के बाद ही जब ऑयल अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए तो डालेंगे। अभी क्या करना है, हम इस तरीके से इसको कवर कर देंगे। कवर करने के लिए लिड की जगह अभी मैं एल्युमिनियम फाइल लगा रही हूँ। अगर आपके पास कवर है तो कवर कर दीजिए, और नहीं तो इस तरह से एल्युमिनियम फाइल लगानी है। एल्युमिनियम फाइल लगाने के 2 फ़ायदे हैं कि हम इसको कभी भी ओपन कर सकते हैं और कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि मैं जो है एल्युमिनियम फाइल लगा रही हूँ। एल्युमिनियम फाइल से क्या है कि काफ़ी फ़ायदे भी हैं, बहुत ही आसानी से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए, कटोरी को पकड़ के इसको दबाते हुए प्रेस करना है और एक बढ़िया सा मतलब पैकिंग कर देनी है कि ये अच्छी तरीके से पैक हो जाए। और अभी क्या करेंगे, किसी भी नुकीली चीज़ से या किसी भी पेंसिल से इसको क्या करना है, होल कर देना है। तो ये देखिए मेरे पास है होल करने के लिए। तो इसको 8-10 इसमें होल करने से क्या होगा कि अब क्या होगा, बहुत ही आसानी से जब भी इसको एयर मिलेगी बढ़िया सा क्या होगा, एयर इससे रिलीज होगी और पूरे रूम में बहुत ही अच्छी तरीके से रूम फ्रेशनर का काम करेगी। तो ये पैटर्न है, इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान सा डिफ्यूज़र आपको बता रही हूँ और आप इसको कभी भी बना सकते हैं और कहीं भी रख सकते हैं। तो है ना ईजी। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर बताना फ्रेंड्स। कोई भी चीज़ आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। ये भी आप बेडरूम में भी रख सकते हैं, लिविंग रूम में रख सकते हैं, वॉशरूम में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। इससे आपको सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स मिलने वाली हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। जो चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। तो देखा आपने कितना बढ़िया डिफ्यूज़र रेडी हो गया। आप घर में इस तरीके से बना सकते हैं। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहली बात तो मच्छर, मक्खी, छिपकली, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं आने वाली है। दूसरी चीज़, निगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आएगी। और तीसरी चीज़, खुशबू हमेशा बरकरार रहेगी। तो आप टेंशन मत लीजिए किस लिए इतने महंगे महंगे डिफ्यूज़र के लिए हम परेशान होते हैं। तो घर के डिफ्यूज़र से घर को महका सकते हैं। और नहीं तो आप इस टाइप से जो पॉकेट है आप इसमें भी इसको डाल सकते हैं। ये देखिए इस टाइप से आते हैं इस तरह से पैक, तो इसमें भी करके डाल सकते हैं। तो या फिर जब कटोरी में नहीं डालना है आपको तो इस टाइप से डाल दीजिए। मगर जब आप इसमें डालेंगे तो आप इसमें जब एसेंशियल ऑयल डालेंगे तुरंत नहीं डालेंगे, उसके करीब 2 घंटे के बाद, क्योंकि जब जो हमारा सॉल्ट है बाकी चीज़ें एब्जॉर्व कर लेंगी तब हम इसमें डालेंगे। क्योंकि जब तुरंत डालेंगे तो इसके जितने भी ऑयल हैं सब इसके अंदर आ जाएंगे, तो क्या फ़ायदा। हालांकि खुशबू तब भी रहेगी। और इस टाइप सी पोटली बना के आप अलमीरा में भी अपने टांग सकते हैं, कर सकते हैं। इससे पता है, इससे आपके कपड़े भी हमेशा खुशबूदार बने रहेंगे। बाथरूम में रख सकते हैं, लिविंग रूम में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नुकसान पहुंचाने वाली है। तो फटाफट जा करके ऐसा डिफ्यूज़र बनाइए। और सच में आज अक्षय तृतीया है ना, तो घर में एक अच्छी यानी पॉजिटिव एनर्जी को लाइए। तो ये सब कैसे आएगा, जब आपका अच्छा मन होगा, मन खुश होगा तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा कि ये जो डिफ्यूज़र होता है ये घर की पॉजिटिव वाइब्स को
एक बना के रखता है घर में, एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल बनाता है। तो आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करिए, क्योंकि एक बार अगर आप बनाएंगे तो आपका बार बार मन करेगा इसको बनाने। डिफ्यूज़र बनाने की बहुत ही आसान प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। ये बहुत ही साधारण मेथड है और सबके घरों में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमने इसमें दिखाई हैं। और आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपना प्यार देते रहिए। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना स्नेह देते हैं। तो डिफ्यूज़र बनाइए और बताइए कि आपने कैसे बनाया। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अभी से ही मेरा मन हो रहा है कि मैं अपने ही रूम में इसको रख दूँ, पर मैं ऑलरेडी अपने रूम में बहुत रख चुकी हूँ, तो इसको जाके मैं वॉशरूम में रख दूँगी। तो जा रही हूँ। बाय बाय।